हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आभा वर्धन। आज हम आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सब्जेक्ट मैथ्स है आपका, क्लास 10th। ठीक है, तो आपके जो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, जो इस सेशन के लिए आपके डिलीटेड टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपका जो यूनिट फर्स्ट है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है नंबर सिस्टम। ये आपका है 6 मार्क्स का। कितने का है ये? 6 मार्क्स का है। इसमें आपका चैप्टर 1 ही आता है बस, रियल नंबर्स। ठीक है, अब रियल नंबर्स चैप्टर जो है उसमें से क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं और क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हम जान लेते हैं। देखिए, एचसीएफ एंड एलसीएम, जो आपके एचसीएफ एंड एलसीएम वाले क्वेश्चंस हैं वो इरेशनल नंबर्स एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिक से जो भी मैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, इनसे आपके प्रीवियस ईयर्स में रिपीटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, और जो ये रेड पेन से मैंने रिमार्क डाला है, ये आपके डिलीटेड टॉपिक्स हैं इस सेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, ये टॉपिक आपका इस साल रिमूव हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ से आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1, यूक्लिड्स वाली आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये आपको नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूनिट 2 एलजेब्रा। एलजेब्रा में आपके 4 चैप्टर आते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, Chapter 3 pair of linear equation in two variables, Chapter 4 quadratic equation and Chapter 5 arithmetic progressions। Chapter 2 polynomials जो है आपका, इसमें से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये आपकी जो एक्सरसाइज है 2.1 एंड 2.2, एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। इसके क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आपके जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं डिवीजन एल्गोरिथम के, या सिंपल प्रॉब्लम्स हैं डिवीजन एल्गोरिथम पे, जो आपके डिवीजन वाले क्वेश्चंस हैं, वो आपके इस साल सिलेबस में नहीं है। इट मीन्स कि आपको यहाँ से एक्सरसाइज 2.3, चैप्टर 2 से एक्सरसाइज 2.3 आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपके स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स दोनों नहीं करनी है आपको। ठीक है, चैप्टर 3 है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल मेथड एंड एल्जेब्राइक मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आपका जो ग्राफिकल मेथड है वो तो आपका सिलेबस में है। एल्जेब्राइक मेथड में आपने 3 मेथड किए थे, जिसमें से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिलेबस में नहीं है इस बार। तो अकॉर्डिंगली आपको एक्सरसाइज 3.5 नहीं करनी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाली एक्सरसाइज है, ये नहीं करनी है आपको इस बार। चैप्टर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, एक फैक्टराइजेशन के थ्रू आप सॉल्यूशन करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, एंड नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स जो डी वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके, कैपिटल डी वाले। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जिसमें आप निकालते हैं, वो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसमें आपका क्या रिड्यूस किया है? सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, कि सिचुएशनल प्रॉब्लम्स आपको दे दी हैं। आपको जो एक्सरसाइज 4.1 है, एक्सरसाइज 4.1 है, वो आपको नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 5 है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है nth टर्म ऑफ एन एपी एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, ये आपको करना है। लेकिन आपके जो सम वाले प्रॉब्लम्स हैं उनमें एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने हैं। ठीक है, जैसे आपकी एक्सरसाइज 5.3 जो है, उसमें लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड हैं, तो वो आपको नहीं करने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका चैप्टर यूनिट 3 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका ये 6 मार्क्स की है। ठीक है, और इसमें आपका चैप्टर 7 आता है। चैप्टर 7 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हैज बीन रिमूव्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका इस बार रिमूव कर दिया गया है। तो आपकी एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 7.3, तो ये आपको इस बार नहीं करनी है। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट है आपका यूनिट 4 ज्योमेट्री। यूनिट 4 ज्योमेट्री आपकी 15 मार्क्स की आती है और इसमें आपके चैप्टर्स कौन से होते हैं? चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स एंड चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अब चैप्टर नंबर जो 6 है आपका ट्राइंगल्स, इसमें से आपकी कुछ थ्योरम डिलीट की गई हैं। जो आपका जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्राइटेरियन फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स के क्या क्या क्राइटेरिया हैं आपके, उस बेस्ड आपके क्वेश्चंस, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, एंड पाइथागोरस थ्योरम। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कुछ आपकी स्पेसिफिक थ्योरम जो डिलीट की गई हैं वो हैं आपकी, फर्स्ट थ्योरम है the ratios of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. Next है आपकी, in a triangle if the squares or one side is equal to the sum of the squares on the other two sides, the angle opposite to the first side is a right angle. ये दो थ्योरम आपकी इस बार डिलीट हुई हैं, तो ये थ्योरम्स आपको नहीं करनी है, बाकी सब कुछ आपको करना है चैप्टर 6 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चैप्टर 10। ये थ्योरम बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी नहीं करने हैं। ठीक है, चैप्टर 10 है आपका सर्कल्स। सर्कल में आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, चैप्टर 10 आपका कंप्लीट आएगा। इसमें आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है टेंजेंट्स टू अ सर्कल एंड रिलेटेड थ्योरम्स। ठीक है, आपके टेंजेंट्स टू अ सर्कल, ये इसके जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं आपके, और आपकी जो एक्सरसाइज 10.1 है, 10.1 एक्सरसाइज जो है, इसमें से आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो आते हैं उनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह दे रखे हैं ट्रू फॉल्स, वो एक्सरसाइज आप बिल्कुल ना छोड़ें, उसको अच्छे से कर लें। ठीक है, इसमें आपके थ्योरम हैं, ये 4 थ्योरम हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं, जो हर बार रिपीट होती हैं। फर्स्ट थ्योरम है आपकी, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, कि आपका जो एक सर्कल है उसमें जो रेडियस से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाली ये जो टेंजेंट होती है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर होती है इस पर, ये वाली आपकी थ्योरम है। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है। द लेंथ्स ऑफ द टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, कि आपको ये प्रूव करना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ है टेंजेंट की किसी सर्कल पर वो क्या है, बराबर है, मतलब दिस विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, नेक्स्ट आपकी थ्योरम थर्ड है, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट एंड सेंटर। ठीक है, जो टेंजेंट्स हैं उनके जो एंगल होते हैं आर इक्वली इंक्लाइंड ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट एंड द सेंटर, कि आपकी जो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं ये सेंटर से जुड़ने वाले पॉइंट पर ये वाले जो एंगल होते हैं ये बराबर होते हैं। आपको ये वाली थ्योरम है आपकी। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, कि आपकी जो टेंजेंट्स हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। ठीक है, तो ये एंगल भी आपके इक्वल हैं। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शंस में आपका डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल के भी क्वेश्चंस आते हैं, ट्राइंगल के क्वेश्चंस भी आते थे, लेकिन ये जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक तो था, लेकिन ये इस बार सिलेबस से रिमूव हो गया है। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज 11.1 में जो भी आपके ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 11.1 में जो भी आपके ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको नहीं करने हैं। शुरुआत में आपके लाइन सेगमेंट वाले हैं वो आपने करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपकी 12 मार्क्स की है। ठीक है, जिसमें आपका चैप्टर 8 एंड 9 आता है। ठीक है, अब चैप्टर 8 जो है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें रेशोज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ये आपका आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, जो आप निकालते हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा, ये आपके जो हैं ये इस बार सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज 8.3 इस बार नहीं करनी है। एक्सरसाइज 8.3 जो है वो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली एक्सरसाइज है, तो ये आपको नहीं करनी है, ये आपके सिलेबस से इस बार डिलीट हुई है। चैप्टर 9 जो है आपका हाइट्स एंड डिस्टेंस। हाइट्स एंड डिस्टेंस में कोई डिलीट नहीं हुआ है टॉपिक।
आपका ये पूरा ही एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टू फाइंड हाइट एंड डिस्टेंस, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके हर टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क एंड 3 मार्क क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद है आपका यूनिट 6 मेंसुरेशन, ये आपकी 10 मार्क्स की है। इसमें आपके 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 12 एंड 13। चैप्टर 12 है आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें आपको एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एंड एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट तो बहुत रेगुलरली आपके क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस बार जो प्रॉब्लम्स है आपकी सेंट्रल एंगल जिसमें 120 दिया होता है, वो क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। कुछ आपके एग्जाम्पल्स दिए होते हैं जिसमें आपको सेंट्रल एंगल जो दिया होता है, सेंट्रल एंगल आपको 120 डिग्री दिया होता है, ये वाले सम्स आपको नहीं करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में आपका सभी इंपॉर्टेंट है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स आपके जनरली पूछे ही जाते हैं और ये आपके 3 to 4 मार्क्स में आते हैं। इस बार आपको 4 मार्क्स से 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपने ये चीज देखनी है कि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चंस जो हैं उनको अच्छे से करना है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, कि आपको एक सॉलिड शेप दी होगी और बताया जाएगा, उसकी कुछ कुछ डायमेंशंस दी जाएंगी, कुछ वैल्यूज दी जाएंगी और वो किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट हो रही है, तो आपको उसकी कुछ डायमेंशंस आपसे पूछ ली जाएंगी। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कोन इस बार आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है। फ्रस्टम ऑफ कोन आपके सिलेबस से डिलीट हुआ है। फ्रस्टम ऑफ कोन की आपकी एक्सरसाइज है 13.4, ये आपको नहीं करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज 13.4 आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट है आपकी यूनिट 7 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपकी 11 मार्क्स की आती है। इसमें स्टैटिस्टिक्स में आपका मीन, मोड, मीडियन है, ये आपको फाइंड आउट करना है। आपके 2-3 मेथड हैं इसमें, जिनमें से स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। डायरेक्ट मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड इस बार सिलेबस में आपका नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप उसको स्टेप डेविएशन मेथड से हो रहा है, वो आपको नहीं करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, जो आपको इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना होता था, वो आपका इस बार सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 14.4 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। ठीक है, उसके बाद है चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कोई भी आपका डिलीट नहीं हुआ है टॉपिक। ठीक है, इसमें आपका जो भी पहले से आपके क्वेश्चंस आते जा रहे थे वही आएंगे, वही रिपीट होंगे। ये आपके डेली लाइफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो आप इनकी अगर कंसेप्चुअली प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर आएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके सिलेबस से काफ़ी कुछ चीज़ें डिलीट हुई हैं, काफ़ी मेजर टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं। तो अब आप एक चीज़ अगर देखेंगे कि जैसे देखिए यहाँ पर 6 मार्क्स हैं, 6 मार्क्स का आपका ये चैप्टर था। ठीक है, अब 6 मार्क्स हैं, अब आपका ये टॉपिक डिलीट हो गया है, तो पॉसिबिलिटी क्या होती है कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस टोटली खत्म। तो ये जो टॉपिक आपके बाकी बचे हैं, तो 6 मार्क्स इन टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हो जाते हैं। कि एचसीएफ एंड एलसीएम का अगर जनरली एक क्वेश्चन आ रहा है, तो वो हो सकता है इस बार 2 क्वेश्चन दे दें। तो अगर आप एक टॉपिक करते हैं तो आपका वेटेज बढ़ जाएगा, एक टॉपिक करने पर आप ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपका ये 20 मार्क्स का है, इसमें से आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, डिवीजन एल्गोरिदम आपके डिवीजन बेस्ड ही क्वेश्चन 3 नंबर का आता था, अब ये 3 नंबर कहीं तो एडजस्ट करेंगे। तो इन 3 मार्क्स को या तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल रिलेशनशिप, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। तो आप इस बार अगर आपके पास जो भी लिमिटेड सिलेबस है आप उसको अच्छे से करेंगे, तो आप इस बार आप बहुत मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट में। तो आप इस चीज़ को अच्छे से देखें, आपका वेटेज हर एक टॉपिक का बढ़ गया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। सबसे अलग चीज़ है जो आपके लिए उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है कि आप हार्ड वर्क करें। ठीक है, आप हार्ड वर्क करें, रेगुलर प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी मैथ्स में। ठीक है, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे मैथ्स में। मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप पूरे सेशन अच्छे से पढ़ लिए, लेकिन एग्जाम से 1 महीने पहले आपने सब कुछ छोड़ दिया, तो आपकी कोई पढ़ाई मायने नहीं रखेगी। तो दिस इज़ द टाइम दैट यू बिकम वेरी सिंसियर और आप अच्छे से हार्ड वर्क करें। एंड गुड लक। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।